नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में मॉनसून सत्र के छठे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने नियम 62 पर विधानसभा सदन में उठाए गए मामले पर दिया वक्तव्य। मुख्यमंत्री ने कहा, जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें लोग। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री से की भेंट। सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से सुनिश्चित होगी पारदर्शिता। प्रदेश की 1789 समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 53 करोड़ रुपए स्वीकृत। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में मॉनसून सत्र के छठे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। सनौरा नेरीपुल छैला सड़क मार्ग बड़े टरालों की वजह से बाधित रहता है से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही कहा माननीय सदस्य ने कि जब सेब का सीजन चलता है तो उसमें बागवान जो है वो बड़े ट्रकों को बुलवाते हैं और इसलिए बुलवाते हैं ताकि उनका ज़्यादा सेब की पेटियां जाएं और कम किराए पर जाएं। लेकिन इनकी बात में गंभीरता है और जो हमने पराला से नेरी छैला वाला रोड है, राजगढ़ वाला रोड, उसको इस बार मैं नितिन गडकरी जी से मिला था और उसको मैंने सीआरएफ में डालने की बात माननीय नितिन गडकरी जी से की है। तो जल्दी हम भी चाहते हैं कि एक बाईपास अल्टरनेट रोड वहाँ से निकल जाए ताकि बागवानों को उस रोड का ज़्यादा फायदा हो और उनका बागवान मार्केट में अच्छा सेब बेच सके। तो इस दृष्टिकोण से हमने उसको सीआरएफ में इस वर्ष के बजट में डाला है। अब स्वीकृति मिलेगी तो उसमें तुरंत काम शुरू किया जाएगा। नियम 62 के अंतर्गत पवित्र मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में शामिल करने बारे उठाए गए मामले पर वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि पर्यटन विभाग को अपने क्षेत्रीय कार्यालय चंबा से दिनांक 6/6/25 को मणिमहेश और संबंधित पवित्र स्थलों को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव का मूल्यांकन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। था मामला अभी विचाराधीन है, जिसे मूल्यांकन के उपरांत भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को जिला चंबा की मणिमहेश यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। खराब मौसम के कारण मणिमहेश यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया है। इसके अतिरिक्त पठानकोट और जम्मू कश्मीर के डोडा के जिला उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने तक तीर्थयात्रियों को संबंधित जिलों में ही रोक कर रखें। प्रदेश में जारी भारी बारिश के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने लोगों से किसी भी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए नदियों और नालों के पास न जाने का आग्रह किया है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का लोगों को पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को भूस्खलन, सड़क अवरोध और अचानक बाढ़ की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गुरमीत सिंह संधावालिया ने रविवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। सहकारी समितियां किसानों, पशुपालकों और महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने में अहम भूमिका निभाती है। इन समितियों का संचालन समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है। हिमाचल के विकास में भी ये समितियां अमूल्य योगदान दे रही हैं। सहकारी समितियों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में 1789 प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 53 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में 22 करोड़ 18 लाख रुपए कंप्यूटरीकरण के कार्य के लिए खर्च किए जा चुके हैं। पहले चरण में 870 समितियों का कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में 919 समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाना है। सहकारिता विभाग ने समितियों की ऑडिट प्रक्रिया को सशक्त करने के लिए 30 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए हैं। सभी सहकारी समितियों का ऑडिट 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा 1153 प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों में 300 से अधिक टेली लॉ, टेलीमेडिसिन पेंशन,
प्रमाण पत्र और बैंकिंग जैसी सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को सुलभता से घर द्वार के निकट ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सहकारी समितियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इन्हें राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। सरकार के ये प्रयास इंगित कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार लोगों को पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।